अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दरभंगा ज़िला बिहार उस्मानपुर रतनपुरा बस्ती का रहने वाला एक शख्स खुद को इमाम मेहदी और मसीह होने का दावा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शकील बिन हनीफ की, जिसकी अभी उम्र तकरीबन 55 साल की है। क्या आप जानते हैं कि शकील बिन हनीफ है कौन? क्या आपने इसके नज़रियात को सुना है? क्या ये शख्स वाकई में इस्लाम की सही तालीमात को पेश कर रहा है? ये शकील बिन हनीफ ये एक ख़तरनाक फितना है या उम्मत का रहनुमा? आइए हम पूरे डिटेल के अंदर इसकी ज़िंदगी पर बात करेंगे। ये शकील बिन हनीफ दीनी तालीम से बिल्कुल नाबलद और अरबिक लैंग्वेज के ए भी नहीं जानता। इसने अपने इलाके के बाज़ स्कूल और कॉलेज के अंदर तालीम हासिल की और ऐसा नहीं कि पढ़ लिख कर के बड़ा प्रोफेसर बन गया, बल्कि दौरान तालीम ही इसने पढ़ाई को छोड़ा और दिल्ली काम करने के लिए निकल गया और वहाँ पर बैग का सिलाई का काम करने लगा। साथ ही कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगा और उसके ज़रिए भी इसके पास पैसे आने लगे। अचानक पढ़ाते पढ़ाते इसने दीनदारी का ढोंग रचा और लोगों के दरमियान दावत व तबलीग का काम करना शुरू कर दिया। ये तो हरी मस्जिद वाले हैं, ये तो हरी मस्जिद वाले हैं। ईमान क्यों खराब कर रहे हैं आप? इनको पहली बार में पहचान गया मैं, रिलेटिव थे। बेटा किनके जाल में फंस गया आप? हाँ? उसने देखा कि लोगों का अट्रैक्शन मेरे तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो उसने खुद को इमाम मेहदी और मसीह होने का दावा कर दिया। कुछ लोग तो उसे इमाम मेहदी और मसीह भी मानने लगे थे, लेकिन इलाके के चंद लोग उस पर नाराज़ हुए और उनकी शदीद मुखालिफत की वजह से उसे दिल्ली छोड़ करके भागना पड़ा। कई सालों तक तो वो शख्स इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार उसने महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद शहर के अंदर जाकर के बैठ गया और अभी वो शख्स वहीं से अपना खुफिया तहरीक चला रहा है। लेकिन आपको हैरानी तो तब होगी जब आप उसके दावत व तबलीग का काम करने का तरीक़ा जानेंगे। इस शकील बिन हनीफ के चेले चापड़ ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनका दीनी तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये लोग अपना हुलिया को इस तरह बना करके पेश करते हैं कि लोग इन्हें दीनदार समझने लगते हैं। इनकी बातें ज़्यादातर क़यामत की निशानियों पर हुआ करती है। ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी क़यामत की निशानियाँ बताई वो सब रोनमा हो चुकी है। जिनका इल्म उलमा को नहीं, वो अपनी बातों को दज्जाल से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि दज्जाल दुनिया के अंदर आ चुका है और इससे मुराद कोई इंसान नहीं है बल्कि अमेरिका और फ्रांस है। वो लोगों को बताते हैं कि उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और आप अमेरिका के आखिरी 2 हरफ और फ्रांस के शुरू के 2 हरफ को अगर जोड़ेंगे तो काफिर हो जाएगा। इस तरह वो लोग अमेरिका और फ्रांस को दज्जाल बताते हैं। फिर दज्जाल की दूसरी निशानी को बताते हैं कि वो एक आंख से काना होगा और काना से मुराद वो लोग बताते हैं कि सैटेलाइट है जो अमेरिका और फ्रांस की अभी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हदीस की किताबों में दज्जाल के बारे में जो बातें बताई गई हैं उनसे पता ये चलता है कि वो किसी शहर या किसी कंट्री का नाम नहीं है बल्कि वो किसी इंसान का नाम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2933 के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल एक आंख से काना होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा और उसके बाल घुंघरेलू बाल होंगे। फिर शकील बिन हनीफ का दूसरा दावा कि जब दज्जाल आएगा तो फिर मेहदी और ईसा का भी आना लाजमी है और वो मैं हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मेरे घराने का कोई आदमी अरब का बादशाह न बन जाए, वो मेरे हमनाम होगा। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अरब के बादशाह बनेंगे, जबकि ये फित्तीन शकील बिन हनीफ ये अरब के बादशाह तो दूर की बात महाराष्ट्र के अंदर सांप की तरह बिल में घुसा हुआ है। दूसरी हदीस में फरमाया कि इमाम मेहदी मेरे नस्ल से और फातिमा के औलाद से होंगे, जबकि ये बहरूपिया शकील बिन हनीफ दरभंगा ज़िला उस्मानपुर रतनपुरा बस्ती का रहने वाला है। तीसरी हदीस सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4285 के अंदर इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे नस्ल से होंगे, उनकी पेशानी चौड़ी और उनकी नाक ऊंची होगी।
وہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، ان کی حکومت 7 سال تک باقی رہے گی۔ اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ امام مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ان کی ناک بھی اونچی ہوگی، جبکہ اس فتین شکیل بن حنیف کی پیشانی چوڑی نہیں ہے بلکہ نارمل انسان کی پیشانی کی طرح ہے، اور اس کی ناک بھی اونچی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ یہ فتین پورے ہندوستان کے اندر فتنہ پھیلا رہا ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ ان کی حکومت 7 سال تک باقی رہے گی، جبکہ اس کی عمر تقریباً 55 سال کی ہے، اور یہ 10-11 سال سے عیسیٰ اور مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ان احادیث میں امام مہدی کی شخصیت مستقل بتائی گئی ہے، جن کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیز آپ کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی علامت اس شکیل بن حنیف کے اندر نہیں پائی جا رہی، نہ ہی اس کا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ ناظرین، یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس شکیل بن حنیف نے امام مہدی کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2937 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک شہر مشرق کے جانب سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر نیچے کریں گے تو پسینہ ٹپکنے لگے گا، اور جب وہ سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کے مانند بوندیں گریں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی لگے گی وہ کافر مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ وہاں تک جائے گی جہاں تک کہ ان کی نگاہ پہنچے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ان حدیثوں کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک بھی علامت اس شکیل بن حنیف کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر 40 سال تک زندہ رہیں گے، جبکہ اس شکیل بن حنیف کی عمر ابھی 55 سال ہے۔ ان تمام احادیث پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شکیل بن حنیف یہ کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ارشد فہیم المدنی حفظہ اللہ نے ایک بڑی ہی انٹریسٹنگ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے دعوے کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ یہ عیسیٰ اور مسیح ہے اور دجال دنیا کے اندر آ چکا ہے، تو اس نے کس کو قتل کیا، دجال کو یا امریکہ اور فرانس کو؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جیسے فتنے سے بچنے کی کوشش کریں، علماء کے رابطے میں رہیں۔ اگر کوئی دین کے نام پر خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو ہم حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان و عقیدہ کو محفوظ کرے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔